हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। और हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरा VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मंगमा के अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। तब मंगमा के अपने बहू के साथ उसके पोते के लेकर विवाद था। जब एक दिन मंगमा की बहू नजमा अपने बेटे को पीट रही थी तो मंगमा बोली, इस छोटी सी जान को क्यों पीट रही है। तो नजमा बोली, मेरा बेटा है, मैं पीटूँ या मारूँ, तुमको क्या जाता है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। यहाँ थोड़ा लॉजिक समझिए, आप हल्का ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये मंगमा है, कौन है? मंगमा है। और ये हो गया नजमा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मंगमा के बहू के नाम कती है तो नजमा, ठीक है। ये नजमा है। तो दोनों विवाद कैसे हुआ? ये मंगमा दही बेच कर आ रही थी और नजमा जो था अपने छोटका बेटवा को पीट रहा था। लड़का है, कोई कारणवश बकलोलवा गलती कर दिया होगा, तो ये बकलोलिया खूब दे दनादन पीट रही है, ठीक है। तो मंगमा दही बेचकर आई और बोली, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी जान को क्यों पीट रही है। तो नजमा और बहू बोली कि मेरा बेटा है, मैं मारूं या काटूं, तुमको क्या जाता है, ठीक है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा हो गया। सास बहू वाला तो झगड़ा आप लोग जानते हैं, पड़ोसी में देख लीजिएगा जैसे होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि रंगप्पा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था। तो देखिए मेरे भाई, रंगप्पा मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था और वो मंगमा से पैसा लेना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ समझिए लॉजिक वाला बात है। ये मेरा रंगप्पा हो गया, ये कौन है? रंगप्पा, ठीक है। और ये हो गया मंगमा। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए मेरे भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए हल्का। अब देखिए, रंगप्पा जो है, रंगप्पा को जैसे ही पता चला कि कौन है, मंगमा अलगा हो गया है केकरा से, अपना बहू से। तो ये तो चंगला आदमी है, थी था रंगप्पा। इसको पता चला कि अलगा है, तो इसको पता चला कि देखिए तो दही बेच के तो पैसवा तो रख ले होगी। क्या रंगप्पा को पता चला कि दही बेच के तो ये पैसवा रख ले होगी, ठीक है। बात समझे कि ना। क्यों ना हम पैसा रास्ते में मांग लेते हैं एकरा से। तो रंगप्पा एकरा बीच चौड़े में घेर लेता है, रास्ते में बीच चौड़ में घिरता है, ठीक है, कुआं के पास, ठीक है, अमराई के कुआं है। कहता है मंगमा कुछ हमको पैसा दे दो, कर्जे लगा दो, बाद में तुम्हें हम लौटा देंगे, ठीक है। बात समझे कि नहीं। और रंगप्पा मंगमा को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे आता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मेरे भाई कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब देखिए, जब बहू को पता चला कि उसके सास के पीछे रंगप्पा पड़ा है तो नजमा ने दिमाग लगाई, नजमा यानी उसका बहू ने, और अपने बेटे को कहा, जाओ तुम दादी के पास रहना, दादी तुम्हें दूध दही मिठाई खिलाती है। मतलब वह जानती है कि उसके सास अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ समझिए आप, एक बहू है, एक बहू, ये बहू हो गया, ठीक है। बात समझिए। और ये हो गया मंगमा, मंगमा। और ये हो गया, यहाँ समझिए हल्का, ये हो गया रंगप्पा, ठीक है। बात समझिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का को समझ में आ जाएगा, बउआ लिखा लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। जब का बहू नजमा को पता चला कि रंगप्पा ओकरा अथी के पीछे पड़ल है, मंगमा के पीछे, बहू सास के पीछे, सॉरी, ठीक है। ये जानता था कौन, ओकर बहू कि रंगप्पा चंगला है, जुआरी आदमी है। अगर कहीं हमारा सास के कहूँ रंगप्पा पटा लिया तो पूरा पैसा तो वही ले चल जाएगी, ठीक है। आई रंगप्पा एकरा पर चांस भी मारता था, पटाने की कोशिश भी करता था, ठीक है। रास्ते में घेर के प्यारी प्यारी बात करता था, प्यारा प्यारा, कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, मतलब होता है ना, चंगला आदमी बात करता था एकरा से। एक बहू ने दिमाग लगाया
क्या करे, अब तो सास से झगड़ा हो गया है, अब कैसे मनाया जाए। तो एकर एगो बेटा है यानी मंगमा के एगो पोता है। तो एगो बहू सोची अपने बेटा को भेज दिया कि जाओ तुम्हारी दादी तुम्हें दूध दही चॉकलेट खिलाती है, जाओ तुम दादी पर के पास रहना, हमारे पास आएगा आएगा तो पीटेंगे, ठीक है कोई दिक्कत। और हम ओकर बहू जानती थी कि ओकर सास ओकर पुता से मैंने यानी ओकर बेटा से बहुत प्यार करता है, ठीक है। अपने पुता से कोई भी सास प्यार करता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ समझिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है। बात समझे कि ना। अब यहाँ समझिए आप थोड़ा हल्का, यह लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी एक गरीब परिवार से आती है, ठीक है। बात समझिए, लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। क्या नाम है, ये लक्ष्मण हो गया। ये बकलोलवा कमाता है, ऐसे इसका घर परिवार न चलता है। बात समझे कि ना, ठीक है। घर परिवार न चलता है तो लक्ष्मी अपने गांव के एक धनी आदमी होता है जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है। इसके यहाँ काम धाम करके अपना घर परिवार चलाता है, ठीक है। बात समझ कि नहीं। और इसके पास 1 बीघा खेत है, यहाँ लिख दीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, यानी लक्ष्मी के बारे में बताना है। तो जो हम पढ़ाए वो भी हो सकता है, वो भी लिख दीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब के घर काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है। बाढ़ से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, ठीक है। मतलब वो डरने लगता है, उसका विश्वास उठने लगता है। लक्ष्मी को जिस बात का भय था वह उसके पास सामने आ जाता है। बाढ़ का पानी चारों तरफ फैलने लगता है। लोग ऊंचे टीले पर दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी अपने छोटे बेटे के को गोद में और माथे पर कुछ चिवड़ा मतलब खाने उने के लिए, और अपने बेटी के साथ टीले की ओर चल देती है। कुछ दूर जाने और पानी के प्रवाह में लक्ष्मी बहने लगती है। किसी तरह वह बरगद के पेड़ पर आश्रय पा लेती है। उसका छोटा बेटा पानी के प्रवाह में बह जाती है, ठीक है, बह जाता है, किंतु एक अन्य छोटे बालक को अपना दूध पिलाने लगती है। यहाँ समझिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, आपको लॉजिक पर समझाते हैं। जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी यहाँ तक समझ में, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। ओकर एक कमाने से कोई नहीं चलता था, या तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी, ठीक है। अब देखिए, लक्ष्मी को क्या था, अपने घर पे बड़ा भय लगता था। किससे, बाढ़ से कि बाढ़ आ जाएगा तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, ठीक है। तो एक दिन उसका बाढ़ आ गया, ठीक। बात समझे कि ना। अब बाढ़ आया तो घर से निकलने के लिए अपने पास जितना बैल भैंस आदि बकरी उकरी सबके रस्सी खोल दिया, ठीक है। और अपने छोटे एगो बेटा था एक अपने माथे पर रख लिया, ठीक है। अपने बेटी को कहा कि बेटी को कहा तू भी साथ में चल, ये भी साथ में चलने लगी, ठीक है। कुछ दूर गया लक्ष्मी, तो लक्ष्मी पैर फिसल गया और उसका चिवड़ा जो था माथा पर वो भी गिर गया, और जो मुटरी बांधी थी था, बात समझिएगा, और उसका बेटा को हाथ में रख लेता। और लक्ष्मी बोली अपने, किसको बोला, देखिए यहाँ समझिए, अपने बेटी को तू बढ़ ताले हम आवे छी, तुम बढ़ हो ताले हम आ रहे हैं, ठीक है। ताले मोटरी गिर गया था। थोड़ा ही आगे बढ़ा घर से तो लक्ष्मी के ठेहुना पर पानी हो गया। कितना पानी हो गया, कुछ आगे बढ़ने पर वो पानी के प्रवाह में बहने लगी। कौन बहने लगा, लक्ष्मी, ठीक है। और कुछ आगे जाने पर वह बरगद को पेड़ मिला, और बरगद को पेड़ को पकड़ लिया। कभी पेड़ को, बरगद के पेड़ को पकड़ कर और साड़ी से अपने आप को बांध लिया। किस में, बरगद के पेड़ में बांध लिया, और कब बेहोश हो गई उसको पता नहीं चली, ठीक है। और जब वो जगी तो उसका बेटा उसके
पानी में बह गया था और दूसरे बालक को वो अपना दूध पिलाने लगा। ठीक है, उतना उसको अथी नहीं था, मतलब वो पागल की तरह करने लगी। चलिए इतना लिख दीजिएगा, पूरा आपको पूरा नंबर मिलेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।